हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, लोगों सुनो, कल कयामत के रोज हर इंसान से 5 सवाल किया जाएगा। 5 सवाल सबसे। ना मौलवी तनवीर को छोड़ा जाएगा, ना मौलाना साहब को छोड़ा जाएगा, ना जो पीछे बैठे हुए हैं इन्हें छोड़ा जाएगा, ना आपको छोड़ा जाएगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, औरत हो मर्द हो, हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा। और अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, एक इंसान अपनी जगह को छोड़कर उस वक़्त तक हरकत नहीं कर सकता, यानी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह में जा नहीं सकता जब तक कि वो 5 सवालों के जवाब ना दे दे। अल्लाहु अकबर। अच्छा, आप मुझे एक सवाल कीजिए, कोई सा भी हो, कोई सा भी सवाल हो, आप कीजिए कि मौलाना तनवीर साहब आपसे ये जवाब चाहता हूं। आपने तो सवाल पूछ लिया, अब अगर मेरा दिल करेगा तो मैं आपको जवाब दूंगा, मेरा दिल नहीं करेगा मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। क्या आप जबरदस्ती मुझसे जवाब ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्या आप मुझे फोर्स कर सकते हैं? नहीं। आपने पूछा सवाल, दिल किया मैंने जवाब दिया, दिल ना किया मैं यहां से निकल कर चला गया। ये तो दुनिया का हाल है। लेकिन कल कयामत के रोज क्या होगा? अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं, आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह से आप ये नहीं कह सकते अल्लाह मेरा दिल करेगा जवाब दूंगा, दिल नहीं करेगा जवाब नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कह सकते। आपसे पूछा जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं कि आप जब तक जवाब ना दे देंगे तब तक आप अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह में आप जा भी नहीं सकते हैं, हरकत भी नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर। पहला सवाल क्या होगा सुनिए। ओ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन 5 सवालों में से पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि है मेरा बंदा बता, मैंने तुम्हें 40 साल, 90 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल जिंदगी देकर दुनिया के अंदर भेजा था। ऐ मेरा बंदा बता, मैंने तुम्हें 70 साल की उम्र देकर मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर भेजा था, यानी तुम 80 साल, 70 साल, 90 साल तक तुम दुनिया में जिंदा था। चल ये बता कि तूने अपनी जिंदगी को किस चीज में गुजारा? पूरी जिंदगी के बारे में सबसे पूछा जाएगा। आप याद कीजिए, अभी जो आप जिंदा है ना, जब तक आप दुनिया में जिंदा रहेंगे, जितने दिन तक जिंदा रहेंगे, एक एक मिनट के बारे में, एक एक पल के बारे में कल कयामत के रोज आपसे सवाल किया जाएगा। और लोगों, अगर आज आप चाय की दुकानों पर बैठकर वक्त को बर्बाद कर रहे हो, कल इसके बारे में भी आपसे सवाल किया जाएगा। और लोगों सुनो, पहला सवाल तो ये हो गया कि पूरी जिंदगी के बारे में सवाल होगा। अब जरा ये बताना, जब अल्लाह तबारक व तआला पूरी जिंदगी के बारे में सवाल करेगा तो उस जिंदगी के अंदर जवानी आई कि नहीं आई? जवानी आई कि नहीं आई? उसके अंदर बचपना भी आया, जवानी भी आई, बुढ़ापा भी आया। अब आगे बढ़िए, दूसरा सवाल क्या किया जाएगा? अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं, लोगों दूसरा सवाल जो तुमसे किया जाएगा, दूसरा सवाल जो तुमसे पूछा जाएगा, वो स्पेशल तरीके से तुम्हारी जवानी के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारे जवानी के ताल्लुक से पूछा जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि है मेरा बंदा बता, तूने अपनी जिंदगी में से जवानी का दौर को किस जगह पर गुजारा था? ओ नौजवानों, आज तुम अपनी जवानी को शराब के अड्डू में बैठकर बर्बाद कर रहे हो। वो जवान हो, आज तुम अपनी जवानी को चाय के दुकानों पर या किसी चौराहे पर बैठकर अड्डा देकर अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हो। ओ नौजवानों, अपनी जवानी को आज तुम लड़कियों के पीछे घूम घूम कर बर्बाद कर रहे हो। जरा ईमानदारी के साथ बताना और जरा सोचना, कल कयामत के रोज जब तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में पूछा जाएगा तो तुम अल्लाह को कैसे जवाब दोगे? अच्छा, 2 सवाल हो गए, हदीस कंप्लीट कर देता हूं। तीसरा सवाल क्या पूछा जाएगा? खास करके माज़मपुर के लोगों,
माज़मपुर के मुसलमानों इस बात को कान खोल कर सुन लेना, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के रोज़, यानी उस हदीस के अंदर जो तीसरा सवाल आपसे किया जाएगा, जो तीसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा, वो सवाल ये होगा, अल्लाह कहेगा ऐ मेरा बंदा बता, तू दुनिया में जिंदा था, तेरा आलीशान बंगला था, तेरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, तेरे पास 4-4 5-5 अच्छी अच्छी गाड़ियाँ थी, तेरे बाथरूम में भी टाइल्स, सोने के रूम में भी टाइल्स, किचन में भी, यानी जिसको बंगला में रन्ना घर बोलते हैं उसमें भी टाइल्स, तुम्हारा घर में चारों तरफ टाइल्स ही टाइल्स लगे हुए थे, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर बैठाए हुए थे। ऐ मेरा बंदा बता, ये जो पैसा आया था, ये पैसा कहाँ से आया था? ये पैसा कहाँ से आया था? आज आप दुनिया में सूदी कारोबार करते, कोई आपको रोकने वाला नहीं। भाई कौन रोकेगा आपको? मिसाल के तौर पर मुर्शिदाबाद के अंदर आप चले जाइए, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, बीड़ी के बारे में अगर बताएंगे मुर्शिदाबाद में ना, तो मुर्शिदाबाद के लोग क्या बोलते मालूम है कि मौलाना साहब मुर्शिदाबाद के अंदर आकर सब कुछ बोलिए, बीड़ी के ऊपर मत बोलिए, क्योंकि सारे लोग बीड़ी में पड़े हुए। मैंने कहा था कि तुम लोगों से मैं डरने वाला नहीं, जो हलाल है वो हलाल है, जो हराम है वो हराम है, जो हलाल है वो हलाल है, जो हराम है वो हराम है। दुनिया का कोई भी माई का बेटा, माई का लाल हलाल को हराम नहीं कर सकता और हराम को हलाल क़यामत की सुबह तक नहीं कर सकता। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। अब आप सूदी कारोबार कर रहे हैं, अब लोग आपको समझाने के लिए जा रहे हैं, तो आप बोल रहे भाई मेरी मर्जी, मैं करूँगा। आज कितने लोग हैं जो सूदी कारोबार कर रहे हैं पैसा बढ़ाने के लिए, दौलत बढ़ाने, करते हैं कि नहीं करते हैं? सूदी कारोबार समझते हैं ना, ये कितना बड़ा गुनाह आपको मालूम भी है। सिर्फ दौलत बढ़ाने के चक्कर में, घर बनाने के चक्कर में आज आप दुनिया में सूद खा रहे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कब तक दुनिया में जिंदा रहेंगे? कब तक दुनिया में आप जिंदा रहेंगे? दुनिया में तो आपसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं ना। अगर आज मौलवी तनवीर पूछेगा, जब मैं गाड़ी लेके जाऊंगा आप मुझे मार देंगे, मेरी गाड़ी तोड़ देंगे, हक बोलूंगा मेरी गाड़ी का शीशा आप तोड़ देंगे, इतना ही कर सकते हैं, मैं तो आप पे कुछ कर नहीं सकता। लेकिन कल क़यामत के रोज़ आप याद रखिए, हलाल और हराम कमाई करने वालों सुनो, सूदी कारोबार करने वालों, बेईमानी करने वालों, बहन का हक मारने वालों, भाई का हक मारने वालों, पड़ोसी का हक मारने वालों सुनो, और मारकर पैसा जमा करने वालों, बैंक बैलेंस बढ़ाने वालों सुनो, कल क़यामत के रोज़ आपसे पैसा के बारे में पूछा जाएगा कि बताओ तुमने हलाल तरीके से कमाया था या हराम तरीके से कमाया था? तीसरा सवाल हो गया। अब चौथा सवाल आपसे यह भी पूछा जाएगा, ओ मेरा बंदा बता, तेरे पास जो इतना माल था, अल्लाहु अकबर, किधर जाने नहीं देंगे, माल कमाऊं कहाँ, इसके बारे में भी पूछा जाएगा, खर्च करूं कहाँ, इसके बारे में भी पूछा जाएगा। अब अल्लाह सवाल करेगा, बंदा बता, तूने तो माल कमा लिया, तूने तो हलाल तरीके से माल कमा लिया, तेरे पास इतनी दौलत थी, प्रॉपर्टी थी, बताओ कि तू इनमें से पैसा को किस काम में खर्च किया था, पैसा को कहाँ पर खर्च किया था? यानी कल क़यामत के रोज़ माल कहाँ से कमाएंगे इसके बारे में भी पूछा जाएगा, और माल कहाँ पर खर्च करेंगे इसके बारे में भी पूछा जाएगा। आप लोग बीड़ी खाने वाले लोग हैं, सिगरेट पीने वाले लोग, बीड़ी पीने वाले लोग हैं या सिगरेट पीने वाले लोग हैं? दोनों। कल तो मैं फंस गया था, किशनगंज हलीम चौक नाम जानते हैं, जो जामियतुल इमाम अल बुखारी जो बहुत बड़ा इदारा है, उसके जस्ट पीछे में मेरा प्रोग्राम था। तो मैंने बस मिसाल देते देते मैंने बस बीड़ी के बारे में कुछ बोल दिया कि आप लोग बीड़ी पीते कि नहीं पीते। तो एक साहब ने कहा कि नहीं, हम लोग बीड़ी नहीं सिगरेट पीते हैं। मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि भाई आपकी इज्जत में कमी आ गई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ऐसे मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, भाई आप लोग बीड़ी पीने वाले लोग हैं, सिगरेट पीने वाले लोग हैं? क्या पीने वाले लोग बताइए? सिगरेट की दोनों पीने वाले लोग हैं। अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए दुनिया में, ज़्यादा से। भाई आप तो सुनने वाले नहीं ना, ऐसा होता है। एक साहब रास्ते के किनारे में बैठकर एक नौजवान बीड़ी पी रहा है। नौजवानों का हाल तो बहुत बुरा है, इसलिए तो आज वो उन्वान लेकर आया हूँ। रास्ते में खड़ा होकर बीड़ी पी रहा है। अब मौलाना साहब मस्जिद से निकल कर जा रहे हैं। एक ज़माना था, एक दौर था कि जब कोई नौजवान गलत काम करता, बीड़ी पीता या सिगरेट पीता, अगर मस्जिद का इमाम साहब या फिर कोई उम्र दराज लोग अगर उधर से आते या जाते तो वो क्या करते, उसको छिपा लेते थे। गलत काम नहीं करते थे, मौलवियों के सामने, अच्छे लोगों के सामने, हाजी साहब के सामने, उम्र दराज के लोगों के सामने वो गलत काम नहीं करते थे। मसलन वो बीड़ी पी रहा, बीड़ी को छिपा लिया। लेकिन आज ये हालात पैदा हो गई है कि मौलवियों को देखकर लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ते, मुंह पे छोड़ते हैं।
डरते नहीं है। तो इमाम साहब ने बस उनसे कह दिया कि भाई बीड़ी पी रहा हो नालायक, तुम्हें शर्म नहीं आती, बीड़ी पीना हराम है। तो वो कहता है मौलाना साहब मेरा बाप का पीता हो, आपका क्या? ठीक है भैया, आपका बाप का पैसा है, आपका पैसा आप पियो, आपको किसने मना किया? लेकिन जरा सुनो, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अगर तुम अपनी दौलत में से, अपनी प्रॉपर्टी में से, दुनिया में जिसको तुम अपने बाप की दौलत समझते हो, दुनिया में तुम जिसको अपनी दौलत समझते हो, याद रखो दुनिया में तो कोई तुम्हें सवाल करने वाला नहीं, लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आपसे सवाल करेगा कि बंदा बता तूने अपना पैसा को कहाँ पे खर्च किया था? पता ये चला अगर आज आप इस दुनिया के अंदर बीड़ी खाकर, शराब पीकर, यानी गलत जगह पर अगर आप पैसा को लुटाएंगे तो कल क़यामत के रोज एक एक पैसा के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा और एक एक सिक्का के बारे में आपको जवाब देना पड़ेगा। बस समझ में आ रही है? जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं लॉटरी समझते हैं? मुझे बड़ा अफसोस होता है, कलिया चौक में मिलती है लॉटरी, मिलती है। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं, बेचारा गरीब है, टोटो चलाता है, गरीब है, दिन में 300 रुपया कमाता है, शाम के टाइम घर आते हुए वो रास्ते में किसी लॉटरी की दुकान में जाता है और 300 कमाया, देखिए 300 कमाया, अब उन 300 में से अब 200 रुपया की वो लॉटरी काट लेता है, 100 रुपया बचता है, 100 रुपया घर में आता है, अगर बीबी कुछ बोल देती है तो फिर बीबी को मारना शुरू कर देता है। ये हालात है मेरे भाइयों। तो सुनो, ये जो लॉटरी काट कर जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं ना, ये इस चक्कर में कि आप करोड़पति बनेंगे, मालूम नहीं कि आप करोड़पति बनेंगे या नहीं बनेंगे, पर मैं तो जहाँ जाता हूँ यही कहता हूँ, लॉटरी की जब बात आती है कि लॉटरी काटने वालों इस बात को हमेशा याद रखो कि तुम ये सोचकर, ये समझकर लॉटरी काटते हो, लॉटरी खेलते हो कि तुम करोड़पति बनोगे। अरे अल्लाह का बंदा, करोड़पति बनोगे यानी इसकी तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन तुम भिखारी ज़रूर बनोगे, इसकी गारंटी मौलवी तनवीर तुम्हें देकर जाता है। भिखारी ज़रूर बनोगे। भाई पैसा को गलत जगह पर खर्च करना बंद कीजिए। आज बहुत सारे नौजवान हैं, ये जो अभी ये कौन सा महीना चल रहा है, ये मार्च का महीना चल रहा है। इस महीने के आखिर में, गौर कीजिएगा, इस महीने के आखिर में लास्ट में अभी IPL आने वाला है। क्या आने वाला? IPL। अल्लाह माफ़ करे, कितने नौजवान हैं जो नमाज छोड़ करके IPL खेल देखेंगे, टीवी के सामने बैठे रहेंगे। तो ये जो IPL आ रहा है ना, तो IPL में क्या करते हैं, बहुत सारे नौजवान Dream 11 में पैसा लगाते हैं। किसमें? Dream 11 एक ऐप होता है, ऐसे तो हजारों ऐप्स हैं आज मोबाइल के अंदर जिसमें पैसा लगाओ, 50 का, 49 का, 60 का, 70 का पैसा लगाओ, अगर जीत गया तो तुम करोड़पति बन जाओगे। आज कितने नौजवान हैं जो आज लाखों कमाने के चक्कर में Dream 11 पर सट्टाबाजी करने के लिए जाता है और अपना पैसा को लुटाता है, अपना पैसा बर्बाद करता है। ऐ नौजवानों, याद रखो, अगर तुम ऐसा करोगे तो कल क़यामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा। मेरे भाइयों, बात आगे बढ़ रही है, आइए और एक हदीस में आपके सामने पढ़ता हूँ, नौजवानों को सामने रखते हुए। अल्लाह के